हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू एमजी व्हीकल के बारे में। एस्टर फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ। यहाँ मिलता है आपको 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर पेट्रोल। यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल 12 वर्जन्स। शुरू होता है 11,10,000 रुपीज़ से लेकर 20,30,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल शार्प ऑप्शनल या सैवी वेरिएंट सीवीटी में, जो पड़ेगा आपको 18,30,000 रुपीज़ का। अगर आप सैंग्रिया रेड इंटीरियर्स लेते हैं तो पड़ता है आपको 10,000 रुपये महंगा एक शोरूम से। कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक ऑल न्यू एमजी एस्टर का। यहाँ पे मिलती है आपको फ्रंट सेक्शन में बोल्ड सेलेस्टियल ग्रिल, सनरेज टाइप ग्रिल मिलती है आपको। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट। ये ग्रिल मिलती है आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ एमजी एस्टर। बीच में मिलता है आपको एमजी का बड़ा सा लोगो। उसके नीचे मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा, 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिलता है आपको इधर। कुछ ऐसा फिनिश मिलता है आपको इस ग्रिल पे। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको फुल एलईडी हॉकाई हेडलैम्प्स विद क्रोम हाइलाइट्स। अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो उधर मिलते हैं आपको ब्लैक हाइलाइट्स। ये इसका प्रोजेक्टेड हेडलैम्प जो काम करता है हाई बीम एंड लो बीम के लिए। यहाँ पे मिलती है आपको क्रोम हाइलाइट्स। एलईडी हेडलैम्प्स का फीचर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड। और यहाँ मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब में फ्रंट फॉग लैम्प्स जो काम करेंगे कॉर्नरिंग फंक्शन का भी। पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर। सिल्वर स्केट प्लेट का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट बम्पर पे। और यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 6 रडार। फ्रंट सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे रडार। एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं आपको एस्टर गाड़ी में। और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा शानदार। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैकपियर्सन स्वेट का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम का सस्पेंशन एमजी एस्टर के हर वेरिएंट के साथ। बेसिक सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको इधर। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 वाइपर्स, 2 वॉशर के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर मिलता है आपको इस वेरिएंट में। और यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा एडास लेवल 2 फीचर्स के लिए। यहाँ पे प्लेस मिलेगा आपको, बढ़िया फीचर। कुछ इतने साइज़ की मिलती है आपको फ्रंट विंडशील्ड एमजी एस्टर में। और इधर मिलते हैं आपको ड्यूअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स। ये फीचर मिलता है आपको शार्प या सावी वेरिएंट के साथ। ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश में। अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो उधर आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के एलॉय व्हील्स। वो मिलेंगे आपको टर्बाइन इंस्पायर्ड मशीन कट एलॉय व्हील्स रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ। टायर साइज मिलता है आपको 215/55 R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर, एमजी का लोगो। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड एस्टर गाड़ी में। व्हील आर्च क्लैडिंग का भी फीचर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद साइड अंडर बॉडी एंड साइड डोर बॉडी क्लैडिंग। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट का काम। अगर आप टर्बो लेते हैं तो उधर मिलेगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश इस सिल्वर एक्सेंट की जगह। और इधर मिल जाते हैं आपको बॉडी कलर्ड ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ। अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो उधर मिलेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। ORVMs के नीचे मिलेगा आपको कैमरा, 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिलता है आपको इधर। और यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट इन सेगमेंट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का फीचर जो मिलता है आपको दोनों ORVMs पे। ये फीचर मिलता है आपको शार्प या सैवी वेरिएंट्स के साथ। और इधर भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड। बी पिलर की बात करें तो मिलेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश में। एंड सैटिन क्रोम फिनिश में मिलती है आपको विंडो बेल्ट लाइन जो कनेक्ट करती है इसके सी पिलर तक। एंड रूफ रेल्स की बात करें तो वो भी आपको सैटिन क्रोम फिनिश में मिलेगी, जो लग रही है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की, आप देख सकते हैं। और ये है इसका ह्यूज साइज पैनोरामिक सनरूफ। ये भी फीचर मिलेगा आपको शार्प या सावी वेरिएंट के साथ ही। और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक ऑल न्यू एमजी एस्टर का। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 4323, विड्थ है 1809, हाइट है 1650 एंड व्हील बेस है 2585 mm का। एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लेडन ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 152 mm। अदर वेरिएंट्स की आप देख सकते हैं। टर्निंग रेडियस है 5.6 मीटर्स। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं इसका कर्व वेट है 1349 kg का। एंड एस्टर के टॉप वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, emergency brake signal, advanced driver assistance system level 2, iSmart connected car features, personal AI assistant, 360 degree around view camera, reverse parking camera, rear parking assist sensors, heated ORVMs, intrusion minimizing, collapsible steering column, steering modes, auto headlamps, smart rain sensing wipers, front seat belt reminder, front seat belt with pre-tensioner and force limiter, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, engine immobilizer, emergency call, security alarm, high speed warning alert, center locking with smart entry system, rear door child safety lock, key left warning lamp with buzzer, door ajar, tailgate, hinge and bonnet, headlamp on एंड लो फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको एमजी एस्टर के सैवी वेरिएंट में। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको। फर्स्ट इन सेगमेंट भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और कुछ ऐसा दिखता है इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक ऑल न्यू एमजी एस्टर के टॉप वेरिएंट का। एंड रेयर बम्पर पे भी आपको सिल्वर स्केट प्लेट एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा लाइक फ्रंट बम्पर।
और यहाँ पे मिलते हैं आपको एलईडी टेल लाइट्स। ऑन होने के बाद कुछ ऐसी लगती है प्रोफाइल। यहाँ पे मिलती है आपको एस्टर की बैजिंग टेल गेट के मिडिल सेक्शन में। ऊपर मिलेगा आपको एमजी का बड़ा सा लोगो। रियर वाइपर विद वॉशर एंड डिफॉगर का फीचर मिलता है आपको, आप देख सकते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है आपको एलईडी में। रियर स्पॉइलर का भी फीचर मिलेगा। शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का काम है स्पॉइलर के साथ। और कुछ ऐसे दिखती हैं इसकी एलईडी टेल लाइट्स। बेस मॉडल को छोड़ के आपको मिलती है स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का काम आप देख सकते हैं इन टेल लाइट्स पे। एंड रियर रडार मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर्स के ऊपर। रियर बम्पर पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर हनीकॉम पैटर्न के साथ। यहाँ मिलेंगे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो काम करेंगे रडार के लिए भी। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलती है आपको हेलोजन बल्ब में। और यहाँ पे मिलता है आपको रियर फॉग लैम्प का फीचर। उसके ऊपर मिलेगा आपको रडार। अडास के लिए फेक एग्जॉस्ट मिलते हैं आपको। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट। एंड एग्जॉस्ट पाइप की बात करें तो मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको एस्टर पे। और ये बेस्ड है MG ZX गाड़ी पे। ZX की बैजिंग मिल जाती है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। अडास की बैजिंग मिलेगी आपको राइट हैंड साइड पे। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको ओपनिंग मैकेनिज्म और कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। कुछ इतना आपको स्पेस मिल जाता है बूट पे। लोडिंग लिप की बात करें तो आपको काफ़ी कम मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कोई ग्रॉसरी हुक का फीचर नहीं देखने को मिल रहा, ना ही मिल रहा है आपको कोई लगेज लैम्प। रियर पार्सल ट्रे का फीचर मिलता है आपको इधर। और ये है इसकी टूल किट। और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको स्पेयर टायर जो मिलता है आपको 16 इंच में। रेशियो आप देख सकते हैं जो मिलता है आपको स्टील व्हील। बूट स्पेस अभी डिस्क्लोज नहीं किया MG मोटर इंडिया ने। अप्रॉक्सीमेटली आपको 470 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और पार्सल ट्रे को आप हटा भी सकते हैं। एंड 60-40 स्प्लिट फोल्ड का फीचर मिलता है आपको इधर। सेकंड रो की सीट्स को आप फ्लैट फोल्ड कर पाएंगे 60-40 वे में। उससे मिल जाता है आपको और ज़्यादा बूट स्पेस। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट होल्ड डाउन करने के बाद। यहाँ पे मिल जाता है आपको इमरजेंसी एग्जिट बटन। इसके पीछे मिलता है आपको इमरजेंसी एग्जिट बटन। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक ग्रैब हैंडल। आइए इसको बंद कर देते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो मिलेगा आपको इधर प्लेस्ड रियर बम्पर पे। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग। और ये है ड्यूअल टोन सैंग्रिया रेड इंटीरियर के साथ, जो मिलता है आपको 10,000 रुपये महंगा एक शोरूम से। यहाँ पे मिलेगा आपको सैटिन क्रोम फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल। यहाँ पे भी सिल्वर एक्सेंट का काम है, आप देख सकते हैं इस डोर पैडिंग पे, जो लग रहा है काफ़ी शानदार। लेदर इंसर्ट मिलता है आपको डोर पैडिंग पे वेट स्टिचिंग के साथ। और डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे भी आपको लेदर इंसर्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। स्टोरेज स्पेस, पावर विंडो का स्विच, नीचे मिलता है आपको स्पीकर। उसके साथ में है डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और कुछ ऐसा दिखता है सेकंड रो का इंटीरियर। 2585 mm का व्हील बेस मिलता है आपको इधर। ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल आगे। परफोरेटेड लेदर सीट्स का फीचर मिलेगा आपको इधर, जो लग रही है काफ़ी ज़्यादा शानदार। आइवरी सीट्स का भी फीचर मिलता है आपको, आप चूज़ कर सकते हैं। ये है मिनिमम लेग स्पेस और ये है मैक्सिमम लेग स्पेस। और कुछ इतना आपको हम्प मिलता है मिडिल सेक्शन में। एंड सेकंड रो की सीट पे मिल जाते हैं आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बढ़िया फीचर। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलता है आपको स्टैंडर्ड, आप देख सकते हैं दोनों सीट्स पे। रियर में मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर आर्मरेस्ट, जो मिलता है आपको 2 कप होल्डर फीचर के साथ। इधर से आप इसको क्लोज या ओपन अप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बढ़िया फीचर। ये भी आपको लेदर फिनिश पे मिलता है। आइए इसका अदर साइड डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे भी आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड डोर पॉकेट मिलती है अलॉन्ग विद स्पीकर। और इस रो में 3 एडल्ट्स आराम से नहीं बैठ पाएंगे, ये बना है 2 एडल्ट्स एंड एक किड के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपको 2 रियर AC वेंट सैटिन क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट इधर। एंड इसके नीचे मिल जाते हैं आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट। और कुछ इतना हम्प मिलता है आपको जैसे मैंने पहले दिखाया। बैक पॉकेट का फीचर मिलता है आपको दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको फ्रंट रो में भी। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। एंड रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल की बात करें तो मिलेगा आपको एक आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पे। यहाँ पे कोट हुक का फीचर देखने को नहीं मिल रहा किसी भी ग्रैब हैंडल पे। हेडरेस्ट पे देखने को मिल जाता है आपको रेस्ट स्टिचिंग का काम। और इसकी रियर पार्सल ट्रे, इधर भी आप सामान रख सकते हैं। ड्यूअल टोन आइवरी इंटीरियर थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वेरिएंट के साथ। टक्सीडो ब्लैक इंटीरियर थीम का फीचर मिलता है आपको टर्बो वेरिएंट्स के साथ ही। और ये है इसका ह्यूज साइज पैनोरामिक सनरूफ, जो आता है शार्प एंड सैवी वेरिएंट्स के साथ ही। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूअल टोन सैंग्रिया रेड इंटीरियर थीम देखने को मिल रहा है इधर, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा शानदार। डैशबोर्ड पे भी आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाता है। 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको इधर। और इसका पैनोरामिक सनरूफ। और यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 6 एयर बैग्स। यहाँ पे मिलती है आपको बैजिंग बी पिलर्स पे। और ये सीट पे ड्राइवर साइड और ये पैसेंजर साइड। और कुछ इतने साइज़ का मिलता है आपको क्वार्टर ग्लास साइज़। टोटल 6 एयर बैग्स मिलते हैं आपको इधर।
और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको सेकंड रो से पैनोरामिक सनरूफ का। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। MG एस्टर बनी है MG ZX के प्लेटफॉर्म पे, जो आता है अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील केज बॉडी के साथ। एंड कई सारी कंट्रीज़ में MG ZX के नाम से भी सेल होती है एज अ फेसलिफ्ट मॉडल MG एस्टर। और इसकी असेंबली होती है टोटल 3 जगह, थाईलैंड में, शंघाई चाइना में एंड गुजरात इंडिया में। सिर्फ सावी वेरिएंट के साथ ही मिलेंगे आपको डैश लेवल 2 के फीचर्स। 3 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर स्टैंडर्ड, आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 इयर्स। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी LED DRLs एंड LED टर्न इंडिकेटर ऑन होने के बाद। यहाँ पे मिल जाती है आपको पेरेंट कंपनी की बैजिंग SAIC यानी कि शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लाइट टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी दिखती है इसकी लाइट्स। स्मार्ट वेरिएंट से मिल जाता है आपको ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा आपको एक, जो काम करेगा हाई बीम एंड लो बीम के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थ्रो मिल जाता है आपको इधर। कुछ ऐसे फंक्शन करते हैं हाई बीम एंड लो बीम प्रोफाइल इन हॉकाई LED हेडलैम्प्स पे, जो मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक। एंड फ्रंट फॉग लैम्प मिलते हैं आपको कॉर्निंग असिस्ट फीचर के साथ, जो मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब में। ये फीचर मिलेगा आपको सुपर वेरिएंट से। शार्प वेरिएंट की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको 2 ADAS के फीचर्स लाइक रियर ड्राइवर असिस्ट एंड स्पीड असिस्ट सिस्टम, जो आता है मैनुअल मोड के साथ। और सारे फीचर्स आपको मिलते हैं ऑप्शनल वेरिएंट में, जो आता है सावी में। सारे ADAS के फीचर्स आपको सावी वेरिएंट में ही मिलते हैं, शार्प में नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे दिखती हैं इसकी LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर एंड रियर फॉग लैम्प, जो मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। कुछ ऐसी लगेगी रियर प्रोफाइल लुक। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस। पहला मिलता है आपको कैंडी वाइट, जो आप सामने देख रहे हैं। दूसरा मिलेगा आपको स्टारी ब्लैक। तीसरा मिलता है आपको स्पाइस्ड ऑरेंज, कुछ ऐसा दिखता है रियल लाइफ में। चौथा मिलता है आपको ऑरा सिल्वर एंड पांचवा मिलेगा आपको ग्लेज रेड, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट कलर लगता है MG एस्टर पे, कमेंट्स में बताइए। ये है टर्बो वेरिएंट, आप देख सकते हैं एलॉय व्हील्स एंड ORVMs आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। बैजिंग भी आपको इधर देखने को मिलेगी ब्रिट डायनामिक की, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसाइट की भी बैजिंग मिलती है आपको। अंदर भी आपको ब्रिट डायनामिक की बैजिंग मिल जाती है डैशबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे मिलती है कुछ ऐसी कीज़, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलता है आपको इधर। अनलॉक पे ये ओपन अप हो जाते हैं, बढ़िया फीचर। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट टू डोर्स पे। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। डुअल टोन में मिलती है आपको डोर पैडिंग। और यहाँ पे मिल जाता है आपको सैटिन क्रोम फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल। उसके साथ में है लॉक अनलॉक बटन। यहाँ पे भी सिल्वर एक्सेंट का काम है डोर पैडिंग पे लाइक रियर डोर्स। और यहाँ पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट, जो देखने को मिल रहा है सांगरिया रेड कलर में। यहाँ पे भी मिलेगा आपको, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलती है आपको। स्टोरेज स्पेस। उसके आगे मिलते हैं आपको पावर विंडो के स्विचेस। ड्राइवर साइड विंडो पे ही आपको ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिलेगा एंटी पिंच के साथ। और नीचे मिलता है आपको स्पीकर। फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, जो मिलती है आपको चारों डोर्स पे। और यहाँ पे मिल जाता है आपको 6 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट का फीचर। ये फीचर मिलेगा आपको शार्प एंड सेवी वेरिएंट्स में। बढ़िया फीचर। लंबार सपोर्ट का फीचर नहीं मिलता आपको ड्राइवर सीट पे। कुछ ऐसी बोल्स्ट्रिंग मिलती है आपको। क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी फाइन क्वालिटी मिलती है आपको इन सीट्स की। ये इसका कैबिन लुक, इसका पैनोरामिक सनरूफ, ह्यूज साइज पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको। 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलेगा आपको। आगे और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको MG एस्टर में। और कुछ ऐसा मिलता है आपको इंटीरियर ड्राइवर साइड से सांगरिया रेड कलर थीम के साथ। आइवरी कलर का भी ऑप्शन मिलता है आपको CVT सेवी वेरिएंट के साथ, आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है वो। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट लग रहा है कमेंट्स में बताइए। कुछ ऐसी मिलती है आपको सीट क्वालिटी। ये है आइवरी कलर थीम। पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल मिलती है आपको कैबिन की इन सीट्स के साथ भी। और ये सांगरिया रेड। यहाँ पे मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं। NAC इवेंट्स के ऊपर आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश, फाइन क्वालिटी। यहाँ पे मिलता है आपको सैटिन क्रोम फिनिश। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिलता है आपको, जो मिलता है आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ MG एस्टर। चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल, आप देख सकते हैं यही सॉफ्ट टच मटेरियल आपको बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको लेदर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। ये ORVM के कंट्रोल, इधर कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है आपको। उसके साथ में है हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब। यहाँ पे कोई यूटिलिटी स्पेस नहीं मिलती है। ये इंजन बोनेट खोलने के लिए एंड फ्यूल लिट, पैडल पोजिशनिंग, डेड पेडल का भी यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। स्पोर्टी इंटीरियर थीम मिलती है आपको सांगरिया रेड कलर के साथ। आई गाड़ी के अंदर चलते हैं और कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको ड्राइवर सीट से। कुछ ऐसा मिलता है आपको लेआउट इस डैशबोर्ड का। यहाँ पे मिलता है आपको लेदर रैप्स 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको। यहाँ पे मिलती है आपको क्रोम रिंग
MG का लोगो। डुअल हॉर्न सेटअप मिलता है आपको। यहाँ पे मिलेगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश एंड सैटिन क्रोम फिनिश। थंब कंट्रोल का भी फीचर मिलेगा। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको स्टैंडर्ड एस्टर के हर वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। राइट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको MID एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स विद फेवरेट बटन। और इधर मिलते हैं आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे। लेफ्ट हैंड साइड लीवर पे मिलेंगे आपको लाइट एंड इंडिकेटर के कंट्रोल्स एंड फॉग लैम्प के कंट्रोल्स फ्रंट एंड रियर सेक्शन के लिए। और यहाँ मिलता है आपको लेन असिस्ट का बटन, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये मिलता है आपको सावी वेरिएंट के साथ ही। उसके पीछे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, बढ़िया क्वालिटी मिलती है आपको। ये क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मिलेगा आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर, ये भी आपको सावी वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको MG एस्टर में, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। और कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको इधर AC वेंट्स के सराउंडिंग में, सिल्वर एक्सेंट प्लस क्रोम फिनिश। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश का काम है इस AC वेंट पे। बीच में मिलेगा आपको हैजार्ड लाइट का बटन। और यहाँ मिल जाता है आपको पर्सनल AI असिस्टेंट का फीचर। ये फीचर मिलेगा आपको स्मार्ट वेरिएंट से, कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। यहाँ पे मिलता है आपको A पिलर पे ट्विटर का फीचर, टोटल 2 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स का फीचर मिलता है आपको एस्टर में। और इधर मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर का फीचर, लाइट का फीचर नहीं है, प्लस टिकट होल्डर का फीचर जो मिलता है आपको इधर। ये है सनरूफ के कंट्रोल, इधर से आप सन ब्लाइंड्स एंड सनरूफ को खोल पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको ब्लूटूथ माइक, 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको LED में। और इसके आगे मिल जाता है आपको पैसेंजर एयर बैग का स्टेटस ऑन या ऑफ है, कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ मिलेगा आपको USB पोर्ट डैश कैम के लिए। टोटल 5 USB पोर्ट्स मिलते हैं आपको एस्टर गाड़ी के हर वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलेगा आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ IRVM, ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगा। और ये पैसेंजर साइड सनवाइजर, यहाँ पे भी वैनिटी मिरर प्लस टिकट होल्डर का फीचर मिलता है आपको। और ग्लब बॉक्स मिलेगा आपको कुछ इतने साइज़ का। कूल ग्लब बॉक्स का फीचर नहीं मिलता आपको एस्टर गाड़ी में, कुछ इतना साइज़ मिलता है आपको इस ग्लब बॉक्स में जो काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। और यहाँ मिलते हैं आपको कुछ कंट्रोल्स, ये होम बटन टच स्क्रीन के लिए। यहाँ मिलता है आपको वॉल्यूम का कंट्रोल, AC का कंट्रोल, डीफॉगर का फीचर मिलता है आपको इधर। और उसके साथ में है फ़ैन स्पीड को कम या ज़्यादा आप इधर से कर सकते हैं एंड टेम्परेचर को आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इस फैन स्पीड को इधर से कर पाएंगे एंड टच स्क्रीन की मदद से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर टेम्परेचर। और इधर देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो पूरी गाड़ी में आपको एक ही मिलता है। उसके साथ में है 2 USB पोर्ट्स, चार्ज कर सकते हैं आप इधर से मोबाइल फ़ोन। वायरलेस चार्जर का फीचर नहीं मिलता आपको MG एस्टर में। और यहाँ मिलेगा आपको हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन और ये 360 डिग्री कैमरा, इधर से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे विदाउट टचिंग द स्क्रीन। आप देख सकते हैं टोटल 4 कैमरास मिलते हैं आपको। कुछ ऐसा कार्बन फाइबर फिनिश मिलता है आपको इस गियर बॉक्स यूनिट पे। और कुछ ऐसा दिखता है इसका गियर लीवर। ये है 8 स्पीड CVT गियर बॉक्स, 5 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग मिलती है आपको। और इधर भी आपको लेदर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा दोनों साइड। कुछ ऐसा दिखता है इसका सेंटर फेशिया। यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो होल्ड का फीचर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक के साथ, बढ़िया फीचर। और इधर मिलेंगे आपको 2 कप होल्डर्स, एक बड़ा और एक छोटा। और यहाँ मिलता है आपको लेदर इंसर्ट के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट जो स्लाइडेबल नहीं है। इसको खोलेंगे तो कुछ इतना आपको स्पेस मिलता है जो काफ़ी कम लग रहा है। ये भी आपको कूलिंग इफेक्ट के साथ नहीं मिलेगा। और यहाँ मिल जाता है आपको 10.1 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ MG एस्टर। यहाँ पे मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर, इधर से आप कई सारे एंगल्स देख सकते हैं। क्वालिटी आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती है, आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से कैसी क्वालिटी है कमेंट्स में बताइए। 3D व्यू का भी फीचर मिलता है आपको, हर एंगल से आप इसको देख सकते हैं। ये फीचर मिलेगा आपको शार्प एंड सैवी वेरिएंट्स के साथ। और इधर से आप रडार ओपेसिटी को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। असिस्टेंट लाइन को भी आप सेट कर सकते हैं, डायनेमिक स्टैटिक या डायनेमिक प्लस स्टैटिक, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। एंड रात के समय की क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसी मिलेगी आपको इस 360 डिग्री कैमरा की। थोड़ा लैगी ज़रूर मिलता है आपको, ये आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है। एंड शार्प मिरर में आपको रियर ड्राइव असिस्ट के सारे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स। और आप कोई भी इंडिकेटर प्रेस करेंगे तो एक कैमरा ऑन हो जाता है, लाइक राइट हैंड साइड का आप देख सकते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड का। और कई सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है सिस्टम लाइक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट नेविगेशन, आई स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स, रेडियो, USB, ब्लूटूथ। आप अपनी स्मार्ट वॉच को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाती है आपको कई सारी सेटिंग्स। ये है थीम स्टोर, इधर मिलती है आपको 2 थीम्स, ग्रे कलर की एंड पर्पल कलर की, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये ग्रे थीम आप देख रहे हैं।
एंड पर्पल थीम की बात करें तो कुछ ऐसी लगती है लुक। और व्हीकल सेटिंग्स में आपको कई सारी सेटिंग्स मिल जाती है। ये डैश के फीचर्स, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इधर से आप कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये फीचर मिलता है आपको ऑप्शनल वेरिएंट के साथ ही, यानी कि सावी वेरिएंट, रियर ड्राइव असिस्ट। ये मिल जाता है आपको शार्प वेरिएंट के साथ। इधर मिलते हैं आपको 3 ऑप्शन, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेन असिस्ट सिस्टम, इधर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, और तीसरा मिलता है आपको लेन कीप असिस्ट का। इधर से आप ऑफ भी कर सकते हैं एंड वाइब्रेशन को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये स्पीड असिस्ट सिस्टम। शार्प के साथ मिलता है आपको मैनुअल की ही सेटिंग। अदर सेटिंग मिलेगी आपको ऑप्शनल के साथ। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इधर मिलते हैं आपको 3 मोड्स, डायनेमिक, नॉर्मल एंड अर्बन। अर्बन में आपको सबसे ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग मिलेगा, नॉर्मल में नॉर्मल मिलेगा एंड डायनेमिक में सबसे ज़्यादा हार्ड मिलेगा। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं एज पर योर ड्राइविंग स्टाइल। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इधर आप कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको देखना है। चारों टायर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। और ये लैम्प की सेटिंग, फॉलो मी होम हेडलैम्प को भी आप सेट कर सकते हैं कितने सेकंड्स में आपको चाहिए। और ये फाइंड माई कार की सेटिंग। तो कई सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको। इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है आपको मैप माई इंडिया का, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है। और भी कई एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है सिस्टम, लाइक पार्क प्लस, कॉइनर जैसी एप्लीकेशंस। तो इंटरफेस आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा नेविगेशन का। एंड टच स्क्रीन से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ मिलता है आपको PM 2 पॉइंट फिल्टर का फीचर, आप देख सकते हैं। इधर से आप कई सारे मोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं टच स्क्रीन की मदद से। और इधर से आप पर्सनल AI असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। कई सारी वॉइस कमांड को सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग 35+ इंग्लिश। विकीपीडिया से कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। आप पैसेंजर सीट या ड्राइवर सीट से बोलेंगे तो ये उसी तरफ अपना हेड टर्न करता है। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिलता है आपको इधर। इधर से आप इनबिल्ट नेविगेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और कई सारी सेटिंग्स मिल जाती है आपको। आई कॉल, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल। और ये एस्टर की सेटिंग, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस, वॉइस सेटिंग एंड एस्टर की सेटिंग, पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसाइट। और ये सेटिंग्स इधर मिल जाते हैं आपको। ये प्रोफाइल की सेटिंग, इधर आपको कंप्लीट गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। नेटवर्क की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, ब्लूटूथ की सेटिंग, साउंड की सेटिंग आप इस तरीके से कर पाएंगे। और कई सारी सेटिंग्स मिल जाती है आपको। तो सेटिंग्स में कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। और ये इनबॉक्स, आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। डैश कैम के थ्रू आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे इस गाड़ी में। उधर मिलता है आपको डेडिकेटेड पोर्ट। और यहाँ मिल जाती है आपको इनबिल्ट जियो सावन की एप्लीकेशन। और इसके अलावा आपको मिलेगा शॉर्टपीडिया की एप्लीकेशन। कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इन एप्लीकेशन के थ्रू भी। और इधर से आप AC यूनिट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब आइए कॉल, हमने कितनी देर पहले किया था। तो इधर भी आपको कुछ लैग मिलता है। यहाँ से आप AC को ऑटो फंक्शन में डाल सकते हैं। और इधर से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं टच स्क्रीन की मदद से। एंड बटन भी मिलता है आपको। सेम गोज़ फॉर द फैन स्पीड, रियर डिफॉगर। एंड टच स्क्रीन के थ्रू ही आप AC को ऑफ़ कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे मिलते हैं आपको पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल। ह्यूज साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको। ये मिलेगा आपको शार्प एंड सावी वेरिएंट के साथ। मैक्सिमम आप इतना कुछ खोल पाएंगे। ये है बिग साइज सनरूफ, नहीं इसके अलावा और भी खोल पाएंगे आप। तो इतना आप मैक्सिमम खोल पाएंगे, आप देख सकते हैं। एज़ पर MG मोटर इंडिया ये 90% कवर करता है कैबिन को। ह्यूज साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको। और इसी बटन के थ्रू आप इसको बंद कर पाएंगे। सन ब्लाइंड्स के लिए आपको अलग से बटन मिलता है। बीच में भी आप कहीं भी रोक सकते हैं। और इधर से आप टिल्ट भी कर पाएंगे सनरूफ को। मैक्सिमम आपको कुछ इतना टिल्ट फंक्शन मिलता है। एंड सन ब्लाइंड्स को बंद करने के लिए आपको मिलता है अलग से डेडिकेटेड बटन। एंड खोलने के लिए भी आपको मिलेगा। बंद करने के बाद कुछ ऐसी मिलती है प्रोफाइल। ट्रांसपेरेंट सन ब्लाइंड्स मिलते हैं आपको, डार्क नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं। ये इसका कैबिन लुक। इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको वाइट कलर में, आप देख सकते हैं। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे ही विद एंटी पिंच। इस तरीके से आप कर पाएंगे। एंड ORVMs को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे इलेक्ट्रिकली, एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट फीचर के साथ। कुछ इस तरीके से इस नॉब के थ्रू आप रिट्रैक्ट कर पाएंगे।
ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलेगा आपको इधर। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। यहाँ मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर LCD स्क्रीन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर एंड राइट हैंड साइड पे है RPM मीटर। उसके बेनीथ मिलेगा आपको टेम्परेचर मीटर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको फ्यूल मीटर। इधर मिल जाते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस। राइट हैंड साइड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप एक्सेस कर पाएंगे ये MG पायलट का फीचर। जब आप हाई बीम करेंगे तो ये इस पे भी शो करेगा MID पे, एंड जब आप हेडलैम्प यूनिट को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे ये तब भी शो करेगा। तो MID के थ्रू आपको पता चल जाएगा हेडलैम्प यूनिट ऑन है या ऑफ है। कुछ ऐसा थ्रो मिलता है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये मिलता है आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ MG एस्टर। ये इसका RPM। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको स्पीडोमीटर। हिल डिसेंट कंट्रोल को आप ऑन या ऑफ करेंगे तो कुछ ऐसी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी आपको कुछ ऐसी नोटिफिकेशन मिलेगी एंड लेन केप असिस्ट को भी आप ऑफ करेंगे तो ये नोटिफाई करेगा आपको अकॉर्डिंगली। जो मिलता है आपको शार्प ऑप्शनल या सावी वेरिएंट के साथ। आप देख सकते हैं लेन केप असिस्ट सिस्टम ऑफ या ऑन, जब ये करेंगे तो ये नोटिफाई करेगा। जब ये वर्क करता है तो ये येलो साइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। 7 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फीचर मिलता है आपको स्मार्ट वेरिएंट से। नो वार्निंग इन्फॉर्मेशन और ये टोटल इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, हर टायर का प्रेशर देखने को मिलेगा आपको इधर। ये बैटरी वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन और ये गाड़ी का स्टेटस बताता है लॉक या अनलॉक है, लाइट्स ऑन है या ऑफ है, डोर्स खुले हैं या बंद है। ऊपर मिलता है आपको डिजिटल टाइम एंड डेट, एक करंट जर्नी इन्फॉर्मेशन। ओके बटन से आप रीसेट भी कर पाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर। एंड MID की ब्राइटनेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मिलते हैं आपको 3 लेवल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अकॉर्डिंगली आप इसको कर पाएंगे एडजस्ट। नेक्स्ट सर्विस को आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाती है आपको डिजिटल स्पीड, उसके साथ में आपको एनालॉग वे में भी आएगा। लाइकवाइज आपको RPM मीटर भी आएगा। उसके बेनीथ मिलता है आपको टेम्परेचर मीटर, डिजिटल टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड उसके साथ में है टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। आइए इसका रिवर्स गियर लगा के देखते हैं। कैमरा बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करता है इसका, बहुत ही देर बाद एक्टिवेट होता है। MID पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। और ये है डोर अजार वार्निंग, ये टोइंग हुक फ्रंट बम्पर के लिए और ये रियर बम्पर के लिए। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट पैसेंजर डोर पे। कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से। सांगरिया रेड कलर थीम, आइवरी कलर थीम भी आप ऑप्ट कर सकते हैं CVT शार्प ऑप्शनल वेरिएंट के साथ या सावी वेरिएंट के साथ। आइए इसका फ्यूल रेट खोल के देखते हैं। यहाँ मिल जाती है आपको 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अगर आप टर्बो लेते हैं तो उधर मिलेगी आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको फ्यूल टैंक। इधर मिलती है आपको डैम्पिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। यहाँ मिल जाते हैं आपको 2 इंजन ऑप्शंस। पहला मिलेगा आपको 1.5 लीटर VTI टेक पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 108 bhp की पावर 144 Nm टॉर्क के साथ। आता है 5 स्पिन मैनुअल या 8 स्पीड CVT गियर बॉक्स के साथ। एंड अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो उधर मिलेगा आपको 3 सिलेंडर इंजन जो है 1.3 लीटर का, प्रोड्यूस करता है 138 bhp की पावर 220 Nm टॉर्क के साथ। आता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही। मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता आपको टर्बो इंजन के साथ। तो कैसी लगी आपको ऑल न्यू MG एस्टर? आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है? कमेंट्स पे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।